जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी अभी सभी भर्ती अपने मिशन मोड के तहत कंडक्ट कर रहा है। फाइनल दिसंबर 2023 में जो भी मिशन मोड के तहत होंगे उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी सेशन 23-24 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है और जो भी वैकेंसी 2023 में होंगे उसका नोटिस आ चुका है कि कब से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस बार आपको बम्पर भर्ती देखने को मिलेगी क्योंकि एसएससी इस बार सभी भर्ती 2 बार कंडक्ट कर रहा है। क्योंकि जो भी एसएससी में पेंडिंग भर्ती होती थी, क्योंकि एसएससी में अभी एक भर्ती पेंडिंग होती थी, अर्थात 2021 की वैकेंसी 22 में होती थी, 22 की वैकेंसी 23 में होती थी। क्योंकि अभी जो सीएचएसएल की वैकेंसी आई है वो 2022 की है और उसका एग्ज़ाम जो होगा वो वैकेंसी जो कंप्लीट होगी वो 2023 में होगी। तो इसी तरीके से अभी एमटीएस 2021 की वैकेंसी कंप्लीट हुई है। एमटीएस की अभी 2 वैकेंसी नई हुई है, 2022 की एंड 2023 की। तो ये दोनों भर्ती 2023 में ही कंप्लीट कराए जाएंगे, अर्थात 2022 की भी वैकेंसी एंड 23 की भी वैकेंसी। तो फाइनल इसकी ज्वाइनिंग दिसंबर 2023 तक होगी। तो इसी तरीके से सीएचएसएल में भी 2 वैकेंसी होगी, एक का नोटिफिकेशन आ चुका है, एक का नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन सी वैकेंसी कब तक आने वाली है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी इस बार एसएससी कंडक्ट नहीं कराएगी, एसएससी उसे हटा दी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा है कि क्या दिल्ली पुलिस में सबसे पहले फिजिकल होगा या फिर रिटर्न एग्जाम होगा, क्योंकि वो अब वैकेंसी जो होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आएगी। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का डाउट बना हुआ है कि क्या इसमें फिजिकल होगा। तो उसका भी प्रोसेस हम आज के इस वीडियो में बताएंगे कि कहाँ तक चांसेस है कि इसमें सबसे पहले फिजिकल हो सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आप 10th या 12th पास हैं, आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी होने वाला है इस 2023 में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो हम बात करेंगे बेस्ट बुक के बारे में। तो चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मिल जाती है, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल की रिक्रूटमेंट अभी आपको देखने को मिलेगी। 2023 में 2 चांस आपको मिलेंगे, तो आप इस बुक को बाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी फॉर्म अप्लाई किया है तो इसे आप बाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप न्यू रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इसे आप बाई कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बुक के जरिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस बुक में एसएससी द्वारा पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर का कलेक्शन मिल जाएगा एंड जितने भी प्रैक्टिस सेट होते हैं इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो आप इसे बाय कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं इस बुक से तो यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं या फिर आप अपने नियरेस्ट मार्केट से भी बाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे इसके क्वालिफिकेशन फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने कैलेंडर ओपन किया हुआ है। ये एसएससी का लेटेस्ट अपडेट कैलेंडर है। यहाँ पर देखिए ये कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी अब 2023 में नहीं आएगी। अभी जो रिसेंट की वैकेंसी आई है 45,000 वही होगी, अब न्यू वैकेंसी अभी तक नहीं जारी की गई है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अभी सीएचएसएल की वैकेंसी जो आई है 6 दिसंबर से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 जनवरी इसके ऑनलाइन आवेदन का लास्ट डेट है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसके एग्ज़ाम देख सकते हैं मार्च 2023 में होंगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एमटीएस की वैकेंसी जो आने वाली है, इसमें सिंपल सा 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो 17 जनवरी से एमटीएस के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं एमटीएस 2022 का है। उसके बाद यहाँ पर एमटीएस की एक और न्यू वैकेंसी आएगी। यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसके 17 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रैल में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। उसके बाद एमटीएस की जो न्यू वैकेंसी आएगी 2023 का, यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी एमटीएस 2023 की, ये वैकेंसी जून में ही आएगी, अर्थात 14 जून से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और इसके जो एग्ज़ाम होंगे वो अगस्त सितंबर में होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही इसका एग्ज़ाम समाप्त हुआ, अप्रैल में इसका एग्ज़ाम समाप्त होगा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जून में फिर आपको न्यू वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल चांस रहेगा। अगर आपका एक एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है तो आप नेक्स्ट में इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 अपॉर्चुनिटी मिल रही है सभी वैकेंसी में और यहाँ पर देख सकते हैं अगस्त सितंबर में इसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फाइनल दिसंबर तक दोनों वैकेंसी की ज्वाइनिंग हो जाएगी, दिसंबर 2023 तक एसएससी एमटीएस 2022 का एंड एसएससी एमटीएस 2023 का। उसके बाद यहाँ पर मैं सीएचएसएल का भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए सीएचएसएल की जो न्यू वैकेंसी आएगी वो 9 मई को आएगी। 9 मई से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मार्च में अभी इसके एग्ज़ाम होंगे अभी जो वैकेंसी आई है। उसके बाद 9 मई को इसकी न्यू वैकेंसी फिर से आ जाएगी और इसके जो एग्ज़ाम होंगे सीएचएसएल 2023 के वो जुलाई अगस्त में होंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी भी ज्वाइनिंग फाइनल दिसंबर 2023 तक हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीएचएसएल की भी 2 वैकेंसी हो गई, एमटीएस की भी 2 वैकेंसी हो गई
चलिए उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके फिजिकल एंड क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के बारे में। उससे पहले मैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस का दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, दिल्ली पुलिस में बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो क्योंकि ये वैकेंसी जो अब तक कंडक्ट कराती थी वो एसएससी कंडक्ट कराती थी, किंतु अभी ये वैकेंसी स्वयं दिल्ली पुलिस ही कंडक्ट कराएगी, क्योंकि इसका एग्जाम एसएससी कराती थी और फिजिकल जो होता था वो स्वयं दिल्ली पुलिस ही कंडक्ट कराती थी। तो फाइनल अब इसकी वैकेंसी दिल्ली पुलिस ही कंडक्ट कराएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है अर्थात गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये सेंट्रल की वैकेंसी होती है। इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, सभी को समान रिजर्वेशन दिया जाता है। जिस तरीके से गृह मंत्रालय के अंतर्गत बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ ये सारे पोस्ट आते हैं, उसी तरीके से गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली पुलिस भी आता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को एसएससी जीडी में काउंट नहीं किया गया है, क्योंकि ये भी कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो इसे अलग से दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराएगी। तो बहुत सारे लोगों का डाउट है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है तो क्या इसमें पहले फिजिकल होगा या फिर रिटर्न एग्जाम होगा। क्योंकि हम सीआईएसएफ की बात करें या फिर बीएसएफ की बात करें, जो भी वैकेंसी स्वयं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जैसे हम टेस्टमैन की वैकेंसी की बात कर लेते हैं या फिर हेड कांस्टेबल की वैकेंसी की बात कर लेते हैं, ये स्वयं गृह मंत्रालय द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो इसमें सबसे पहले फिजिकल होता है। तो इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट बना हुआ है कि क्या इसमें सबसे पहले फिजिकल होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें फिजिकल तो नहीं हो सकते हैं, सबसे पहले फिजिकल होने के बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल स्वयं दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराता है। और यहाँ पर देखिए, अभी दिल्ली पुलिस का कोई अलग विभाग नहीं बना है। हो सकता है कि ये वैकेंसी सीआरपीएफ को कंडक्ट कराने के लिए दे दें, सीआरपीएफ को भी दे सकते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी की वैकेंसी का फिजिकल सीआरपीएफ ही कराता है। तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी सीआरपीएफ को दिया जा सकता है। तो यहाँ पर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये वैकेंसी कौन कंडक्ट कराएगा। अगर सीआरपीएफ कंडक्ट कराता है तो फिजिकल नहीं होगा, क्योंकि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में अभी जो न्यू वैकेंसी आई है उसमें सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा। अभी जो फिजिकल ले रहे हैं केवल सीआईएसएफ फिजिकल ले रहा है, उसके बाद बीएसएफ एंड आईटीबीपी और एसएसबी जो भी वो वैकेंसी आती है उसमें सबसे पहले फिजिकल हो रहा है, किंतु सीआरपीएफ अभी जो है सबसे पहले रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो सीआरपीएफ दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराते हैं तो दोनों सबसे पहले एग्जाम ही लेंगे। तो इसमें आप लोग का डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें सबसे पहले एग्जाम ही होंगे। बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था, किंतु अभी मैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ कि अगर हो सकता है बाई चांस पहले फिजिकल कंडक्ट करा लिया जाए तो फिजिकल में क्या क्या होंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एसएससी एमटीएस की बात कर लेते हैं। एसएससी एमटीएस में सिंपल सा 10th पास है, आवेदन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम में ये पुराना पैटर्न है, अभी इसका पैटर्न चेंज होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यहाँ पर 1.5 घंटे का टाइम पहले दिया जाता था, किंतु अब हो सकता है केवल 1 घंटे का टाइम दिया जाए, क्योंकि सभी में पैटर्न चेंज किए गए हैं, तो इसमें भी पैटर्न चेंज होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस कौन से आते हैं। तो इसमें इंग्लिश आता है, हिंदी नहीं आता है, इसमें इंग्लिश कंपलसरी होता है सभी कैंडिडेट के लिए। उसके बाद रीजनिंग आता है और मैथ आता है एंड जनरल अवेयरनेस आता है। इसमें जो आपका कंपटीशन रहता है वो रिटर्न एग्जाम में ही होता है, आप इसके फिजिकल की टेंशन ना लीजिए। फिजिकल बहुत ही नॉर्मल होता है, क्योंकि हार्ड तो इसमें कुछ मांगता नहीं, सिंपल सा फिजिकल होगा। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले दिल्ली पुलिस में आवेदन करने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। आप 12th पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं, और इस बार लगभग 7500 प्लस इसमें वैकेंसी आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड चेस्ट 81 से 85 के बीच होना चाहिए। बाकी यहाँ पर एसटी कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और चेस्ट 76 से 80 के बीच होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहाँ पर जो एसटी फीमेल है उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये इसके हाइट का क्राइटेरिया रहा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल में क्या क्या होते हैं। तो देखिए, पीईटी की बात करें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, तो रेस आपका होता है 1600 मीटर का, 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसके बाद लॉन्ग जंप 14 फीट का होता है, हाई जंप 3 फीट का होता है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का रेस यहाँ पर 1600 मीटर का होता है, 8 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसके बाद लॉन्ग जंप 10 फीट का होता है, हाई जंप 2.5 फीट का होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फिजिकल रहा। तो यहाँ पर इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ये एसएससी का पैटर्न है, अब इसमें चेंज किए जा सकते हैं, किंतु यहाँ पर सिलेबस में बता देता हूँ कि कौन से पैटर्न आते हैं। तो इसमें जीएस आता है 50 नंबर का, तो यहाँ पर देख सकते हैं 50% इसमें वेटेज जीएस का होता है। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर मैथ के ओनली 15 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये एसएससी का पैटर्न रहा, इसमें कुछ चेंज किए जा सकते हैं, किंतु ये आपका सिलेबस होने वाला है कि जीएस का ज़्यादा वेटेज होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, किंतु इसमें सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होने के मैक्सिमम चांसेस है। अगर पहले फिजिकल होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, कोई भी नोटिस आता है। और ये वैकेंसी जो कंडक्ट कराई जाएगी वो 2023 में ही कंप्लीट कराई जाएगी, तो बहुत ही जल्द इसका भी नोटिस देखने को मिलेगा। चलिए, बाकी कोई डाउट आए कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।